सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं वैद्य विदिता चिलवरवार हिवरे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सोरियासिस है। और ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक सोशल बीमारी है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को तकलीफ जाती है कि जब उनके शरीर में ऐसे चकत्ते आते तो वो सोशली बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो इस बीमारी के क्या लक्षण है? ये बीमारी जब आपके शरीर पे होती है तो शरीर पे लाल चकत्ते निर्माण होना शुरू हो जाते हैं जो बहुत मोटे होते हैं और इसके ऊपर डैंड्रफ जैसी एक परत जम जाती है। आयुर्वेद में देखा जाए तो 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है इन सोरियासिस को। एक को हम लोग कहते हैं किटिप कुष्ठ और एक को हम कहते हैं एक कुष्ठ। तो जो किटिप कुष्ठ होता है उसमें शरीर पे काले लाल चकत्ते हो जाते हैं और जो एक कुष्ठ होता है उसमें सिल्वर जैसी हमारी स्किन हो जाती है। अब हमारे शरीर में ये सोरियासिस निर्माण होने का कारण क्या है? सोरियासिस निर्माण होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता ये कम हो जाना। रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाने की वजह से ये ऑटो इम्यून डिसीज करके शरीर में फैलने लगता है और ये एक जगह नहीं रहता, धीरे धीरे सारे शरीर में फैलने लगता है। इस वजह से भी ये एक तरह का सोशल स्टिग्मा लोगों को लगने लगता है। दूसरा बात ये है कि अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो इसके और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे खान पान की गलत आदतें। अब हमारे रोज़ के खान पान में हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसा इंक्लूड करते हैं जो सोरियासिस बनाने में मदद करती है। जैसे मछली के साथ हम लोग कई बार दूध पीते हैं। ऐसे 2 अन्य खाद्य पदार्थों को खाना जो जिनका एक साथ मेल ही नहीं, जैसे दूध में नमक डाल के खाना, ये भी एक चीज़ हो गई। फ्रूट्स के साथ दूध खाना जो हम नहीं खाने चाहिए, वो हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे शेक्स हो गए, इनको हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं। दूसरा है छर्दी वेग धारण। छर्दी वेग धारण ऐसी चीज़ है, इसको देखा जाए तो एक्चुअली छर्दी वेग धारण क्या होता है ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। छर्दी वेग धारण ये होता है कि आपको उल्टी आ रही है लेकिन आपने उसे रोक रखा है। कई बार होता है कि आप एक तो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप पब्लिक प्लेस पे हो और आपको उल्टी करने में थोड़ा अजीब लगता है तो आप रोक लेते हो, नहीं कर पाते। या तो होता है कि आपको उल्टी आ रही है, इसको रोकने के लिए आप कंटिन्यूसली एंटी एमेटिक्स ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो उल्टी शरीर में कहीं ना कहीं दब जाती है और ये दबती हुई एक ऐसे रोग के रूप में बाहर आती है जो सीधे हमारे स्किन के ऊपर दिखने लगती है। तो इनको एग्रीवेट करने वाली और चीज़ें क्या है? एक तो आप अगर बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं शरीर में और शरीर में आपके आम जमा होने लगता है तो भी सोरियासिस हो सकता है। अब इनको क्या चीज़ें एग्रीवेट करती है? एक तो आपका पहनावा। अगर आप पहनावे में बहुत ही टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो इससे आपके शरीर के रोम छिद्र बिल्कुल बुझ जाते हैं और इससे होता यह है कि ये जो सोरियासिस है और एग्रीवेट हो जाता है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो ये करें कि हवादार कपड़े पहने जिससे शरीर में हवा का आना जाना लगा रहे। दूसरा है कि सोरियासिस में स्किन बहुत ही ज्यादा सूखी हो जाती है। वो सूखी स्किन को अगर आप नम रख सके तो आपके एक चांसेस होते हैं कि सोरियासिस की जो खुजली है उसको आप कम करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो आपकी रोजमर्रा के जीवन में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप सोरियासिस से बच सकें? सबसे पहले है कि अपने खान पान की आदतों पे ध्यान दें। जितना हो सके लिमिट में खाना खाएं। बहुत ज़्यादा नमकीन पदार्थों से या ऊपर से नमक खाने वाली चीज़ों से बचें। अगर आपको नमक खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंधा नमक का यूज़ करें और सेंधा नमक को ही अपने डेली रूटीन में ला लें। मतलब आप हर खाने में अगर सेंधा नमक डालते हैं और ऊपर से नमक डालना अवॉइड करते हैं तो बहुत हद तक आप सोरियासिस से बच सकते हैं। जैसे हमने बताया कि शेक्स पीना, फ्रूट शेक्स पीना ये भी बहुत गलत आदत है। कस्टर्ड खाना ये भी गलत आदत है। तो इनको अगर हम रोज की जीवन शैली में अवॉइड करें तो भी आप सोरियासिस से बच सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी इंसान को ऐसे लक्षण दिखते हैं या इनकी ऐसी आदत है तो आपसे निवेदन है कि आप उनको पास के किसी वैद्य को दिखाएं और इनकी सही ट्रीटमेंट करें। नमस्कार।